गाजर का हलवा तो बहुत लोगों ने खाया होगा, लेकिन क्या गाजर का मालपुआ आप लोगों ने खाया है? तो आज मैं आपके साथ गाजर के मालपुए की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से छील कर धो लिया है। तो इसे हम बहुत ही बारीक-बारीक आप चाहो तो कट कर लो, या फिर इस तरह से ग्रेटर पर आप जैसे चिप्स वगैरह काटते हैं ना, वैसे ही पतला-पतला काट लो। तो इस तरह से काटने से क्या होगा ना, बहुत कम टाइम में बहुत ही झटपट से हमारे ये जो गाजर हैं उबल जाएँगे, क्योंकि हमें इस गाजर को उबालना है। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को कट कर लिया है और पैन मैंने रख दिया है। हाफ कप हम पानी ऐड करेंगे और सारे गाजर को ऐड कर देंगे। तो आप मेज़रमेंट के लिए कोई कप या कटोरी ज़रूर ले लेना, उसी से आपको सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर ना ये गाजर 300 ग्राम लिए थे। तो इसे उबालते हुए सिर्फ मुझे 5 मिनट हुए हैं और मेरा ये देखिए गाजर बहुत ही अच्छी तरह से उबल गया है। जब एक उबाल आने तक मैंने इसे हाई फ्लेम पर रखा था, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर उबाला है। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और बिल्कुल परफेक्ट गाजर उबल चुके हैं। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गाजर हो गए हैं बिल्कुल ठंडे। गरम-गरम गाजर को हमें नहीं पीसना, ठंडे गाजर को ही पीसना है। तो यहाँ पर मिक्सर के जार में सारे गाजर को हम डाल देंगे और देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है गाजर में। जो पानी मैंने उबाला था आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है और हमें इसी तरह से इसे पीस लेना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट रेडी हो चुका है। अगर आपका गाजर नहीं पीस रहा है तो आप उसमें दूध ऐड कर सकते हो, पानी मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कप से ही इसे नाप लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का मेज़रमेंट लेना है। तो हमारा गाजर कितना है उसी अनुसार से हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट रेडी हो चुका है गाजर का। अब हम लेंगे बाउल, बाउल में ऐड करेंगे हम उसी कप से 1 कप गेहूँ का आटा, हाफ कप चावल का आटा। तो आज मैं ना बहुत ही हेल्थी सा गाजर का मालपुआ बना रही हूँ। आप चाहो तो आप मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन आटे का बहुत ही हेल्थी होता है। 1/4 चम्मच हमें ऐड करना है सौंफ। सौंफ को थोड़ा-सा क्रश कर देना है, हाथों में जैसे रखकर हल्का-सा मल दीजिएगा, तो इससे इसका टेस्ट खुलकर आता है। तो यहाँ पर सारे गाजर के पेस्ट को ऐड कर देना है। साथ में हमें ऐड करना है दूध। तो ये दूध जो है ना, इसे मैंने हाफ रिड्यूस किया है, मतलब मैंने 3 पाव दूध को रखा था, तो अभी 1.5 पाव सिर्फ मेरा दूध बचा है। मैंने पहले से ही इसे रिड्यूस कर लिया है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा दूध ही यूज करना है, गर्म नहीं यूज करना। मतलब 3 कप दूध का 1.5 कप दूध सिर्फ हुआ है, मैं बतला देती हूँ। तो यहाँ पर 1 कप दूध डाला, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहने देनी, बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो बाकी का ये हाफ कप दूध, इसे भी हम थोड़ा-थोड़ा कर ऐड करेंगे। बैटर को रेडी करते वक्त हमें थोड़ा-थोड़ा कर ही दूध ऐड करना चाहिए। एक बार में अगर सारा दूध आप डाल दोगे ना, तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर उसी कप से 2 कप चीनी और ऐड करना है हमें 4 कप पानी। 1 कप हुआ, 2 कप और ये रहा तीसरा कप और ये चौथा कप। तो हमारा 4 कप पानी ऐड हो चुका है। तो चाशनी को बनने देते हैं, बीच-बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं चाहिए, बहुत हल्की चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम इसमें हाफ चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं। मतलब आप अगर साबुत इलायची ऐड कर रहे हो ना, तो आप चीनी जब डाल रहे हो, चीनी पानी, तभी इलायची को कूट कर डाल देना। इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ तो इसलिए मैं एंड में ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी खुशबू बनी रहे। तो अब इसे हम टच कर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे जैसे बहुत कम महसूस हो रहा है कि हल्की-हल्की उँगलियाँ चिपक रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई तार नहीं बन रहा है। गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ा नर्म रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी हमें नहीं बनानी। तो चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे बैटर ने रेस्ट कर लिया है, तो अभी इसे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, तो भी ये परफेक्ट है। कोई ज़रूरी नहीं है इसे 5 मिनट 10 मिनट, आप इतना ही रख सकते हो या फिर आप 15 मिनट भी रख सकते हो। तो अभी बैटर देखा आपने बहुत गाढ़ा था, तो मैंने फिर से दूध लिया है हाफ कप। तो ये नॉर्मल दूध है,
ये भी रूम टेम्परेचर का ही है, गर्म दूध नहीं है, ये रिड्यूस वाला दूध नहीं है। अगर इस टाइम अगर आपके पास दूध ना हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बैटर को अभी आप देख सकते हो, इसमें पूरा हाफ कप दूध लग चुका है और इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। यहाँ पर कढ़ाई में घी मैंने ऐड किया है, घी गर्म हो चुका है, मतलब मीडियम हॉट है और मीडियम फ्लेम भी है। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक साथ ही 4-5 कर ऐड कर रही हूँ मालपुआ। आप चाहे तो एक एक कर भी बना सकते हो। एक एक कर बनाओगे तो सारे मालपुआ गोल गोल बनेंगे। इसमें थोड़े से आड़े टेढ़े बनते हैं, लेकिन इसका टेस्ट तो पूरा आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बैटर को आप देख सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया क्योंकि इसमें मैंने गाजर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा अगर हम बैटर को पतला करेंगे ना तो गाजर की वजह से जो हमारा मालपुआ है बन नहीं पाएगा, तेल में ना ये फटकर निकलने लगेगा। तो यहाँ पर इसे उलट पुलट कर बहुत अच्छी तरह से हमें सेकना है जब तक कि ये अंदर से सीख ना जाए। एक बैच को सीखने में 3.5 से 4 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सीख चुका है, तो इसे फटाफट से हम चाशनी में ऐड करेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो इसे आपको फिर से गर्म कर लेना है, उसके बाद ही उसमें आपको मालपुआ को ऐड करना है। तो यहाँ पर चाशनी में डालकर मैंने इसे डुबा दिया। इसी तरह से हम सारे मालपुआ को रेडी करेंगे और चाशनी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे मालपुआ बनकर हो गए हैं तैयार। मैंने इसे में सारे मालपुआ ढालने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा समय नहीं छोड़ा है। और आप देख सकते हो सारे के सारे फूले फूले से रेडी हो चुके हैं। और जो मालपुआ मैंने अभी डाला है ना, उसे मैंने नीचे कर दिया है, पहले वाले मालपुए को ऊपर कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा, जो अभी मैंने डाला है वो चाशनी में अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो यहाँ पर आप मालपुआ को देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा है। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, सिर्फ गाजर हमने जो डाले हैं गाजर की वजह से, और हमने जो रिड्यूस दूध डाला था ना उसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कोई कोई सोच रहा होगा कि मतलब गाजर का मालपुआ तो खाने में कैसा लगेगा, गाजर के जैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें गाजर का बहुत हल्का हल्का टेस्ट आता है। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आप मेरे मालपुआ को देखिए, कितनी जूसी, कितनी बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट। और मैं आपको उठाकर दिखलाती हूँ, देखिए दोनों तरफ से ये कैसे अलग अलग हो जाती है फूल कर। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। तो गाजर का सीजन है, आप इस तरह से मालपुआ बनाकर ज़रूर खाइएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर जाइएगा। बाय बाय।